अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पेट फिश के ऊपर। आज जस्ट मैं इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि आपकी मछलियाँ क्यों मर जाती हैं और आप अगर नई मछलियाँ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहिए आपको। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। जब भी हम पेट शॉप पर जाते हैं, जो भी मछली हमें नजर आती है वो बहुत ही दिलकश लगती है, हम अभी उसको बाय कर लें और अपने घर में ले जाएं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम शॉपकीपर से ये पूछते ही नहीं है कि ये कौन सी फिश है, इसका नाम क्या है, इसके लिए वाटर कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इसके साथ टैंक मैट कौन कौन सी मछली रह सकती है, इसको सर्दी के सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है और गर्मी के सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है, इसको कितनी फीड चाहिए, इसको कौन सी बीमारी लग सकती है, इसको कितनी लाइटिंग चाहिए। इस टाइप की बातें हम तो पूछते ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं ताकि नेक्स्ट बार जब भी आप ये हॉबी स्टार्ट करें या आप न्यू हॉबी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आप शॉप पर जाएंगे आपको कोई भी मछली खूबसूरत लगेगी और आप चाहोगे उसके बारे में बाय कर लो। सबसे पहले शॉपकीपर से आप उसके नाम के बारे में पूछो, देन उसके बाद टैंक मैट कौन कौन सा है, मतलब उस मछली के साथ कौन कौन सी और दूसरी मछलियां रह सकती हैं। जब आपने उसका नाम भी पूछ लिया और ये भी पूछ लिया उसके साथ कौन कौन सा टैंक मैट बन सकता है मछली का, उनके नाम लिख लीजिए आप और देन अपने घर में वापस आ जाइए। इंटरनेट की फैसिलिटी आजकल हर किसी के पास होती है। ग्लोबल विलेज आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में हर टाइम मौजूद होता है। जस्ट फिश का नाम ऊपर डालिए और उसके टैंक मैट आगे लिख दीजिए तो इंटरनेट पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। उसको क्या क्या डिजीजेज लग सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां इनमें मछली में पाई जाती हैं, गोल्ड फिश में कौन कौन सी होती है और जो गोश्तखोर है उनमें कौन कौन सी बीमारी पाई जाती है, सभी आपको डिटेल वहां से मिल जाएगी। अगर आप इंटरनेट पर सर्चिंग नहीं कर सकते तो मुझे उन फिशेस की पिक्चर भेज दीजिए जो आपने शॉपकीपर के पास देखी हैं और वो कह रहा है कि ये टैंक मैट है। तो मेरे फेसबुक आईडी आपको मालूम है, मेरे फेसबुक पर आप सेंड कर दीजिए, मैं देखकर आपको बता दूंगा कि ये टैंक मैट बन सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको शॉपकीपर ने रॉन्ग गाइड किया और ये कह दिया कि इनके साथ हर टाइप की मछलियां रह भी सकती हैं। जब वो मुझे पिक्चर्स भेजते हैं तो पता चलता है कि ये फैमिली तो रह ही नहीं सकती एक दूसरे के साथ। ओके, अब आपको पता चल गया मछली का नाम क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक्वेरियम का। फर्स्ट डे में ही आप एक्वेरियम को घर में मत ले आइए। जब आपने ये डिसाइड कर लिया मछलियां हमने ये चूज करनी है, उसके बारे में यूनिक इन्फॉर्मेशन आपने इंटरनेट से या मुझसे ले ली, देन उसके बाद आप ओनली एक्वेरियम बाय करें। छोटा हो या बड़ा हो आपकी स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब घर में ले आए तो मछलियां ना लाइए, ओनली एक्वेरियम लेकर आइए। फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होना चाहिए, छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक ग्रेवल उसके अंदर होनी चाहिए। पावर हेड फिल्टर हो, अगर ये नहीं तो अंडर ग्रेवल फिल्टर भी होता है, जो पाइप नीचे बिछाए होते हैं उन्होंने और जो बबल्स निकल रहे होते हैं वो भी फिल्ट्रेशन सिस्टम ही होता है। तो आप घर में ले आइए और 4 से 5 दिन के लिए, मिनिमम 4 से 5 दिन के लिए आप ओनली पानी इसके अंदर भर दीजिए, फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन कर दीजिए। अगर सर्दी का सीजन है तो साथ में हीटर का होना बहुत जरूरी है, जो कि ये आपको लंबा सा जो दिख रहा है ये हीटर है जो ऑटोमेटिक काम करता रहता है, तो ये भी साथ में ऑन कर दीजिए। और बैक्टीरिया, मेन चीज बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया पैदा करने के लिए न्यू वाटर के अंदर सबसे आसान तरीका है आप चिकन बून डाल सकते हैं। जो मुर्गी की हड्डी होती है, जो लेग पीस की हड्डी होती है, वो काफी मोटी होती है, तो उसको खाने के बाद में जब आप घर में पका लेते हैं उसके बाद आप हड्डी को फेंक देते हैं, तो ऐसा मत करें। 3 से 4 हड्डियां, मतलब 3 से 4 लेग पीस की हड्डियां, उनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। उनके साथ कोई भी मीट नहीं लगा होना चाहिए, कोई गोश्त का टुकड़ा नहीं लगा होना चाहिए। ओनली हड्डी को आप पानी के अंदर फेंक दीजिए और 3 से 4 दिन के लिए पड़ा रहने दीजिए। फिल्ट्रेशन सिस्टम भी चलता रहे, हीटर भी आपका ऑन रहे। 3 से 4 दिन तक इतने बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे कि जो मछलियों के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं, मतलब उनको मरने नहीं देंगे। आपने अक्सर देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं, मछलियां नीचे से बजरी को अपने मुंह में डालती हैं और ऊपर जाकर फेंक देती हैं। ये बेसिकली इनकी आदत होती है और आदत में भी एक बात छुपी हुई है जो आपको नहीं मालूम। ये बैक्टीरिया खाते हैं, बैक्टीरिया बजरी के अंदर पल रहे होते हैं, ग्रेवल के अंदर पल रहे होते हैं, तो वो खाती हैं, तो उनसे इनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, डिजीज भी नहीं लगती और जल्दी ये बीमार भी नहीं होती और इनको स्किन एलर्जी भी नहीं होती, मतलब फंगस भी नहीं आता। 3 से 4 दिन तक बैक्टीरिया अच्छी तरह से पल जाएंगे इसके अंदर। देन आप टॉयज भी ऐड कर सकते हैं, खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन इतनी आपने नहीं करनी कि नीचे वाला जो पूरा बेड है वो छिप जाए। बजरी आपने बारीक यूज करनी है, बारीक में जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और जो टॉयज आप उसके ऊपर लगाएंगे तो पूरी उसकी लेयर, उसका बेड छिपा मत दीजिएगा। इतना बेड एम्प्टी भी होना चाहिए, मतलब स्पेस होनी चाहिए कि मछलियां नीचे आए और बजरी को अपने मुंह में डाल सकें, क्योंकि उनको ये करना बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि पानी आपने कब चेंज करना है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1.5 साल के करीब हो गया है, मैंने पानी को चेंज किया ही नहीं, मतलब कंप्लीट पानी को मैं कभी भी चेंज नहीं करता। जब मेरा हॉबी न्यू था तो मैं हर 2 से 3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद कंप्लीट पानी बाहर निकालता था। ग्रेवल को भी साफ करना अच्छी तरह से, देन न्यू पानी ऐड करना और मछलियों को दोबारा से डाल देना और दूसरे दिन ही मछलियां मरी होती थी।
ऐसा क्यों होता था? जस्ट यही वजह थी कि मैं बैक्टीरिया को भी साथ में निकाल देता था, जो कि नहीं निकालना चाहिए। आपने समंदर के अंदर और दरिया के अंदर देखा होगा मछलियां कितनी जल्दी उनका साइज भी इंक्रीज होता है और उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है और वो खूब ब्रीड भी करती हैं। तो उसकी रीजन यही होती है कि जो दरिया के तले के अंदर जो मिट्टी होती है, जो ग्रेवल होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया खूब अच्छे से पल रहे होते हैं और उनको साफ नहीं किया जाता। मछलियां वहीं से अपनी नीड भी पूरी करती रहती हैं, खाना भी लेती रहती हैं और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। मिनिमम 6 महीने आपने पानी को चेंज करना ही नहीं है। जब पानी येलो हो तो आप फिल्ट्रेशन सिस्टम पर फोकस रखें। आप देखें कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप अंडर ग्रेवल फिल्टर यूज करते हैं तो उससे पानी येलो भी हो जाता है, जो कि ये वाला होता है। इसको बोलते हैं एयर पंप। एयर पंप से बबल्स निकलते रहते हैं और इससे खूबसूरती तो बनती है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो बजरी के नीचे ही फंसा रहता है लाइफ टाइम के लिए, जब तक कि हम पानी को चेंज ना करें। तो फिर पानी येलो होना शुरू हो जाता है। उसके लिए आप पावर हेड फिल्टर यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने ये ब्लैक कलर का यूज किया हुआ है। इससे जितना भी वेस्ट होता है वो इस ड्रम के अंदर फंसता रहता है और फ्रेश वाटर ऊपर से यहाँ से थ्रो होता रहता है। 3 से 4 महीने के बाद डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मछलियाँ हैं। 1 महीने के बाद मैं ये वाला ड्रम उतारता हूँ और उसको अच्छी तरह से साफ करता हूँ, दोबारा से फिर से प्लेस कर देता हूँ। मेरे पास 2 ड्रम है। ये मैंने ऑलरेडी एक बैकअप पर रखा होता है, साफ करके ये बिल्कुल क्लीन किया हुआ है मैंने। जब ये गंदा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसके अंदर वेस्ट भर जाएगा तो ऊपर से बबल्स नहीं निकलेंगे। ये निशानी होती है, यहाँ से बबल्स नहीं निकलेंगे। तो इसको उतार के मैं इसको प्लेस कर दूंगा और उसको निकाल के बाहर वॉश करके रख दूंगा। जब मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको निकालूंगा और दोबारा से इसको प्लेस कर दूंगा। इससे पानी येलो होता ही नहीं है, अगर आप यकीन माने तो। क्योंकि मेरा हॉबी बहुत साल पुराना हो गया है, मुझे हर फिश की स्पीशीज के बारे में मालूम नहीं है, मुझे हर फिश का नाम नहीं आता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूं, जो मैं खुद करता हूं। जब एक्वेरियम का पानी खुद ब खुद सूखने लगता है, ऊपर वाला लेयर कम होने लगता है, तो मैं और पानी ऐड कर देता हूं। मैं कंप्लीट पानी को चेंज करता ही नहीं हूं। रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन पानी है। लगता है ऐसे है जैसे मछलियां खुद ब खुद तैर रही हैं, इसके अंदर कोई पानी हो ही नहीं। लेकिन जैसे ही ऊपर वाली साइड पर देखे तो हमें पता चलता है ये तो पानी ही है। मतलब इतना नीट एंड क्लीन लाइक का क्रिस्टल वाटर है ये। तो इसके अंदर मछलियां बहुत खुश भी रहती हैं। लेकिन फिर से वही बात मैं बताऊंगा आपको, बैक्टीरिया इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप जल्दी ग्रेवल को साफ मत किया करें। मुझे 1.5 साल के करीब हो गया, मैंने ग्रेवल भी साफ नहीं की। जस्ट मैं फिल्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर बहुत ही फोकस रखता हूं, जो कि इसकी नीड है। अब बात करते हैं पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सर्दी के सीजन में बहुत से मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मछलियां हम ले आए हैं और शॉपकीपर वाले ने हमें बताया ही नहीं कि हमने हीटर लगाना भी है या नहीं लगाना। हीटर लगाना बहुत जरूरी है सर्दी के सीजन में। जैसे ही अक्टूबर का एंड होता है, नवंबर का स्टार्ट होता है, तो एक्वेरियम के अंदर हीटर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अब वो आपके कंट्री पर, आपके सिटी पर डिपेंड करता है कि वहां का टेम्परेचर कब लो होता है और कब हाई होता है। ये टेम्परेचर स्ट्रिप मैंने यूज की होती है, ये स्टिकर था तो इसको इसके साथ शीशे के साथ मैंने चिपका दिया हुआ है। जब टेम्परेचर डाउन होता है या हाई होता है तो मुझे इंडिकेट यहाँ से मिलता रहता है। देन मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। जब टेम्परेचर 28 से नीचे आना शुरू हो तो समझ लीजिएगा पानी ठंडा हो रहा है, फौरी से आप हीटर ऑन कर दीजिए। और गर्मी की टेंशन मत लीजिए, गर्मी में 32 सेंटीग्रेड से ऊपर भी चला जाए तो भी टेंशन नहीं होती। इस टाइम टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ 32 सेंटीग्रेड पर, लेकिन सर्दी कुछ ज्यादा है, जनवरी का महीना है, इसलिए हीटर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। एक्वेरियम मेरा उसके हिसाब से बड़ा है और इस वक्त ये ग्रीन आप देख रहे हैं 26 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर फिक्स है, जो कि होना 28 पर चाहिए था। लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा कमरा, मेरा रूम बंद रहता है, ठंडी हवा नहीं आती, तो मछलियां फिर भी बहुत खुश हैं। अब बात करता हूँ लाइट के ऊपर। मछलियों को लाइट की जरूरत तो होती है, लेकिन इतनी भी लाइट ना हो, हर वक्त उसके अंदर लाइट ऑन रखें। जिस तरह इस टाइम मैंने लाइट ऑन की हुई है। मैं कई हफ्तों के बाद लाइट ऑन करता हूँ, जब मुझे जरूरत हो या मैंने वीडियो बनानी हो या कोई गेस्ट आने हो, तब मैं यूज करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं 24 घंटे या 12 घंटे में लाइट को ऑन रखता था, जिसकी वजह से हर रोज या 2 से 3 रोज के बाद मछलियां मरती रहती थी। मछलियों को लाइट की जरूरत जरूर होती है, लेकिन इतनी भी लाइट नहीं कि उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। अगर हर टाइम आप एक्वेरियम की लाइट ऑन रखेंगे तो मछलियों की आंखें ब्लाइंड होना शुरू हो जाती हैं। मतलब वाइट वाइट सी आपको दिखेंगी, धुंधली धुंधली सी उनकी आइज होना शुरू हो जाएंगी। जब भी धुंधली आइज होना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा आपकी मछली बचने वाली नहीं है। मतलब वो 1 दिन में या 2 या 3 रोज में मरने वाली है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसलिए आप लाइट ज्यादा ऑन मत रखा करें। लाइट कोई भी आप यूज कर सकते हैं, वाइट भी यूज कर सकते हैं और जो एक्वेरियम रॉड होता है वो भी यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज किया हुआ है ये लाइट पिंक कलर का होता है, जिससे मछलियों की शाइनिंग निकलती है, उसके रंग हमें ज्यादा डार्क दिखते हैं। जो नॉर्मल रूम लाइट होती है उसके अंदर ही मैं इनको रखता हूँ। मतलब मेरी ये एक ट्यूब लाइट लगी हुई है,
इस ट्यूबलाइट की थ्रू ही इनको रोशनी मिलती रहती है। मैं जल्दी इनकी लाइट ऑन करता ही नहीं हूँ। अब बात करते हैं इनका साइज क्यों इंक्रीज नहीं हो पाता आपसे। अगर आज आपने मछली ली है तो 6 महीने के बाद भी वही साइज रहता है, तो इसकी रीजन क्या होती है, इसको कौन सी हम फीड खिलाएं। मेरी मछलियों का आप साइज चेक कर लीजिए, और लास्ट वीडियो भी आपने देखी होगी जब मैंने मछलियां बाय की थी और ला के इस एक्वेरियम में छोड़ी थी। अब आपके सामने है ये ब्लू लाइन शार्क भी आप देख सकते हैं, इसका साइज कितनी जल्दी इंक्रीज हो रहा है और दूसरी फिशेज का साइज भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा लास्ट टाइम क्या साइज था और अब क्या साइज है। अगर आप उसको अच्छे से फीड देते रहोगे, अच्छी फीड दोगे, तो उसका साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन ओवर फीडिंग नहीं करनी है आपने। अगर आप ओवर फीडिंग करेंगे तो पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा, येलो होना शुरू हो जाएगा। जस्ट दिन में एक बार खुराक देना काफी होती है। तो मैं हाइब्रिड फीड यूज करता हूँ, मेरे पास पड़ी हुई है, ये हाइब्रिड है। ये वाली फीड इसको बोलते हैं हाइब्रिड फीड। ये ब्राउन कलर की जो दाने दिख रहे हैं आपको, ये गोश्त है, ये ओनली मीट है, मतलब ये मछली का ही गोश्त होता है जिनकी थ्रू ये फीड बनाते हैं। तो बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट भी मिलता है और साइज जल्दी इंक्रीज होता है। और जो नॉर्मल जो आपको बाजार से मिलती हैं उसके अंदर ग्रीन दाने होते हैं और साथ में कुछ कुछ रेड दाने होते हैं। जो ग्रीन वाले होते हैं वो वेजिटेबल होते हैं और जो रेड वाले होते हैं उनके अंदर मीट होता है। लेकिन अगर आप ब्राउन वाला यूज करते हैं ये ओनली मीट है। तो ओनली मीट आप समझते हैं, इनको नेचुरल डाइट मिल रही है। जिस तरह समंदर या दरिया के अंदर ये गोश्त खाती हैं, छोटी छोटी मछलियों को खाती हैं, बैक्टीरिया को खाती हैं, तो इनका साइज जल्दी इंक्रीज हो जाता है दरिया के या समंदर के अंदर। तो ऐसी ही डाइट अगर हम एक्वेरियम में दे तो इनका साइज भी इंक्रीज हो सकता है, जिस तरह के मेरी फिशेज का हो रहा है। मेरी 3 फिशेज मर गई थी 5 से 6 रोज के बाद जब मैंने ऐड किया था। उसकी कुछ रीजन थी। मेरे बेटे हनान ने इसके अंदर काफी कुछ डाल दिया। अब ये देख सकते हैं वो कुछ फंसा भी हुआ है जो प्लास्टिक का है। और अब ये देख सकते हैं ये रेजर उसने फेंका हुआ था, किधर गया? यहाँ था रेजर, ये देखिए, ये स्याही को मिटाने वाला रेजर है, उसने इसके अंदर फेंक दिया। और उसने कुछ जेली भी डाल दी, जो बच्चे जेली खाते हैं उसने इसके अंदर ऐड कर दी, फेंक दी। और सुबह उठा मैं तो 3 मछलियां मेरी मर चुकी थी, जिसमें एक ब्लू लाइन शार्क भी थी और 2 गोल्ड फिश भी थी, जो मोटी मोटी सी होती है ना गोल्ड फिश, जिनसे भागा भी नहीं जाता, वो वाली। और ये वाली, इसका साइज तो बहुत बड़ा हो गया है। लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितना छोटा साइज था। अब लास्ट में मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, 2 टाइप की मछलियां होती है, एक तो गोल्ड फिश फैमिली है और एक गोश्तखोर होती है, जिसमें ऑस्कर टाइगर, पैरट फिश, पाको फिश, जाइंट ग्रामी, इस टाइप की मछलियां आती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करने वाला हूँ कि आप गोल्ड फिश फैमिली पर ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि गोल्ड फिश फैमिली के अंदर काफी सारी स्पीशीज है और काफी सारी वराइटीज आपको मिल जाएगी डिफरेंट कलर में, जिससे आपका एक्वेरियम भर भी सकता है। क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमारे पास एक्वेरियम हो और उसके अंदर बहुत सारी मछलियां हो जो देखने को खूबसूरत लगे और डिफरेंट कलर की हो, सेम ना हो। तो ऐसा आपको ओनली गोल्ड फिश फैमिली में मिल सकता है, जो कि काफी सारी मछलियां मिल जाएंगी। मेरे पास कोई फिश है KOI और कोई लॉन्ग फिन भी है, जो आप ये देख सकते हैं लंबे लंबे परों वाली, ये देखने को बहुत खूबसूरत लगती है। इसके साथ गोल्ड फिश भी रह सकती है, इसके साथ ब्लैक मोर भी रह सकती है, इसके साथ व्हाइट डायमंड कोई भी रह सकती है, जो कि ये व्हाइट आपको दिख रही है। ब्लू लाइन शार्क भी रह सकती है, सिल्वर शार्क जिसको बाला शार्क बोलते हैं वो भी रह सकती है, रेड फिन शार्क भी रह सकती है, उसको रेनबो शार्क भी बोलते हैं। बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जिसका अभी मुझे नाम याद नहीं है। हाँ, स्पनकिन भी रह सकती है और बहुत सी ऐसी वैरायटीज होंगी। अगर आपको वैरायटीज का नहीं पता चल रहा तो शॉपकीपर से आप पूछेंगे तो वो आपको नाम सजेस्ट कर देगा और आप उनको इंटरनेट के ऊपर डालेंगे, इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको सब डिटेल पता चल जाएगी, कौन कौन सी रह सकती है और कौन कौन सी नहीं रह सकती। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपकी मछलियां क्यों मरती हैं और मेरी क्यों नहीं मर रही। और अब बात करते हैं मछली को कितनी फीडिंग करनी है 24 घंटे के अंदर। मैं इस ढक्कन के थ्रू इसको फीडिंग करता हूं। अगर आपको इसकी समझ ना लग रही हो तो आप जो सोडा बोतल होती है कोक की, उसका भी ढक्कन यूज कर सकते हैं। एक ढक्कन को अच्छी तरह से भर लीजिए, लेकिन मैं अभी पूरा ढक्कन नहीं डालूंगा क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने इसको फीडिंग की है। थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए यूज करूंगा। ये वाली फीड कितने शौक से ये मछलियां खाती हैं। जैसे ही मैं पास जाऊंगा मछलियां ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। अभी आप देखिएगा, आपने देखा सबके सब मछलियां ऊपर वाली साइड पर आ गई और अपना अपना हिस्सा लेने के लिए एक दूसरे से लड़ती भी हैं ये। लेकिन अगर आपने सेम स्पीशी रखी होगी, मतलब फैमिली सेम रखी होगी, देन ये फाइटिंग प्रॉब्लम नहीं होती। इससे आपकी मछलियां भी एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगी, एक दूसरे के पर भी डैमेज नहीं होंगे। और जो फिश के परों के अंदर से जो ब्लीडिंग होती है वो भी फाइटिंग की वजह से होती है या ठंडे पानी की वजह से होती है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी मेरी बातों पर फोकस रखेंगे। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।